गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 27 मई 2021। 27 मई 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं आज की मोटिवेशनल कोट की तरफ। भागना तो पड़ेगा दोस्त, फिर चाहे जॉब हो या बिजनेस। फर्क सिर्फ इतना है, या तो 5 साल भाग लो या फिर 50 साल भागते रहो। आइए इसी के साथ चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस 25 मई को मनाया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। इस दिन को मनाए जाने की घोषणा वर्ष 1983 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा की गई थी। 2001 में 25 मई को इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन यानी कि ICMEC मिसिंग चिल्ड्रन यूरोप और इस प्रकार यूरोपीय आयोग के संयुक्त प्रयास पर औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मिसिंग चिल्ड्रंस डे यानी कि IMCD के रूप में पहली बार मान्यता मिली थी। ICMEC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया यानी कि US में। ICMEC के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर फ्रांस बी हमर। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में चांद पर पानी की खोज के लिए किसने अपना पहला मोबाइल रोबोट खुद भेजने की घोषणा की है? तो हाल ही में चांद पर पानी की खोज के लिए नासा ने अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। यूनाइटेड स्टेट नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन 2023 में चंद्रमा पर पानी और अन्य संसाधनों की खोज करने की योजना बना रहा है। अमेरिकी एजेंसी अपने आर्टेमिस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में चंद्रमा की सतह पर और उससे भी नीचे बर्फ और अन्य संसाधनों की तलाश में 2023 के अंत में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रॉकेट भेजने की योजना बना रही है। आइए चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना शुरू की है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अंकुर योजना शुरू की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। मध्य प्रदेश सरकार ने मानसून के सीजन में पौधारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए अंकुर योजना शुरू की है। इसके तहत पौधारोपण के लिए चयनित विजेताओं के सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस जानवर को 1952 में विलुप्त घोषित होने के बाद भारत फिर से लाया जाएगा? तो हाल ही में चीता को 1952 में विलुप्त घोषित होने के बाद भारत में फिर से वापस लाया जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। देश के अंतिम चित्तीदार चीते की मृत्यु 1947 में छत्तीसगढ़ में हुई थी। 1952 में इसे देश में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। इस साल नवंबर में देश में फिर से पेश किए जाने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले प्रायोगिक आधार पर अफ्रीकी चीतों को भारत में एक उपयुक्त आवास में पेश करने की मंजूरी दी थी। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसने $50 बिलियन की वैश्विक टीकाकरण योजना प्रस्तावित की है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने $50 बिलियन की वैश्विक टीकाकरण योजना प्रस्तावित की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिवा G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, टीकाकरण लक्ष्य के कोवैक्स को अतिरिक्त अग्रिम अनुदान की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने $50 अरब की एक वैश्विक टीकाकरण योजना का प्रस्ताव दिया है, जो 2021 के अंत तक कम से कम 40% वैश्विक आबादी और 2022 की पहली छमाही तक कम से कम 60% आबादी के टीकाकरण के लिए पर्याप्त होगी। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश ने इथियोपिया और इरिट्रिया के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है? तो हाल ही में अमेरिका देश ने इथियोपिया और इरिट्रिया के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसी के साथ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। अमेरिका ने इथियोपिया और इरिट्रिया के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है, जिन पर इथियोपिया के टाइग्री क्षेत्र में 6 महीने पुराने युद्ध को बढ़ाने का आरोप है। अमेरिका ने उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने टाइग्री क्षेत्र में शत्रुता समाप्त करने के लिए सार्थक कदम नहीं उठाए थे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के अनुसार इथियोपिया को आर्थिक और सुरक्षा सहायता पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में भारत और इजराइल देश ने कृषि कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को कहा कि भारत और इजराइल ने कृषि के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2023 तक के लिए 3 साल के एक संयुक्त कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं। अब तक ऐसे 4 संयुक्त कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं। इस कार्यक्रम के तहत इजराइल के खेतों और जल प्रौद्योगिकियों के बारे में किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र यानी COE की स्थापना की जाएगी। आइए चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसे FIS प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में BK पांडियन को FIS प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निजी सचिव और 5T सचिव BK पांडियन को 22 मई 2021 को FIS प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उन्हें 47वें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ कांग्रेस के दौरान राज्य में हॉकी को बढ़ावा देने के उनके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। नवनिर्वाचित FIH अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र बत्रा ने आभासी रूप से पांडियन को प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसे CBI का नया डायरेक्टर बनाया गया है? तो हाल ही में सुबोध कुमार जायसवाल को CBI का नया डायरेक्टर बनाया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। CBI के नए डायरेक्टर की कमान सुबोध जायसवाल को सौंपी गई है। उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। सुबोध जायसवाल महाराष्ट्र ATS के चीफ रह चुके हैं। वो मुंबई पुलिस कमिश्नर का भी पदभार संभाल चुके हैं। सुबोध जायसवाल 1985 बैच के IPS ऑफिसर हैं। सोमवार को CBI चीफ के चुनाव को लेकर हाई पावर कमेटी की बैठक की गई थी। इस बैठक में PM मोदी, मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना, विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी भी मौजूद थे। इस मीटिंग में नए CBI चीफ की नियुक्ति को लेकर चर्चा की गई थी। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में प्रशांत कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा को कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति मिश्रा 4 सितंबर 1987 को अधिवक्ता के रूप में नामांकन किया था और उन्होंने जिला न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में भी वकालत की है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में अमेरिका के किस 50 वर्षीय गोल्फर ने सबसे अधिक उम्र में PGA चैंपियनशिप जीतने का रिकॉर्ड बनाया है? तो हाल ही में अमेरिका के फिल मिकेल्सन 50 वर्षीय गोल्फर ने सबसे अधिक उम्र में PGA चैंपियनशिप जीतने का रिकॉर्ड बनाया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। फिल मिकेल्सन ने रविवार को यहां PGA चैंपियनशिप जीतकर मेजर खिताब जीतने वाला सबसे उम्र दराज गोल्फर बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। मिकेल्सन अभी 50 साल के हैं और उन्होंने अपना 6वां मेजर खिताब जीता है। सबसे उम्र दराज मेजर चैंपियन का रिकॉर्ड इससे पहले जूलियस बैरोस के नाम पर दर्ज था। उन्होंने 1968 में सैन एंटोनियो में PGA चैंपियनशिप का खिताब जीता था। इस तरह से 53 साल तक उनके नाम पर यह रिकॉर्ड दर्ज रहा था। आइए चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में बिहार के शाही लीची की पहली खेप कहाँ निर्यात की गई है? तो हाल ही में बिहार के शाही लीची की पहली खेप UK में निर्यात की गई है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। भारत ने बिहार के चर्चित शाही लीची की पहली खेप का निर्यात ब्रिटेन को किया है। इस मौसम की पहली खेप को हवाई मार्ग के जरिए सोमवार को भेजा गया है। वाणिज्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। मुख्य रूप से बिहार के मुजफ्फरनगर, वैशाली, समस्तीपुर और चंपारण जिले तथा उसके आसपास के क्षेत्र में उपजाई जाने वाली शाही लीची अपनी खास मिठास और स्वाद के लिए जानी जाती है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी की वजह से प्रत्येक ट्रांसजेंडर को कितने रुपए की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी की वजह से प्रत्येक ट्रांसजेंडर को
1500 रुपये की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच केंद्र सरकार ने सोमवार को प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को 1500 रुपये की सहायता देने की घोषणा की है। इस दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने कहा कि ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों द्वारा कॉल और ईमेल के माध्यम से सरकारी मदद की गुहार लगाई गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए यह घोषणा की गई है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने किस प्रकार की विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने की घोषणा की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। खेतों में पराली यानी कि स्ट्रो जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए यह निर्णय लिया गया है। यह मिशन तापीय ऊर्जा यानी कि थर्मल पावर उत्पादन के कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करेगा। यह देश भर में ऊर्जा परिवर्तन में भी मदद करेगा और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत स्थापित करने के उद्देश्य को पूरा करने में भी यह मदद करेगा। आइए चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। यह दिन 2008 में यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन यानी कि ETA और अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन के नेतृत्व में अभियान के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था, जिसके बाद इसे लैटिन अमेरिकन थायराइड सोसाइटी और एशिया एसोसिएशन थायराइड एसोसिएशन के साथ मिलकर रोगियों के थायराइड रोग और डॉक्टर और उनका इलाज करने वाले चिकित्सक के लिए मनाया जाने लगा। आइए चलते कल के अपने पहले क्विज की तरफ। कल का हमारा पहला क्विज था, हाल ही में गूगल ने किस शहर में अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा की है? तो हाल ही में गूगल ने न्यूयॉर्क शहर में अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं कल के अपने नेक्स्ट क्विज की तरफ। हाल ही में किस कंपनी ने ब्लैक फंगस ड्रग पोस्कोंजोल लॉन्च की है? तो हाल ही में एमएसएन लैब्स कंपनी ने ब्लैक फंगस ड्रग पोस्कोंजोल लॉन्च की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं आज के अपने पहले क्विज की तरफ। आज का हमारा पहला क्विज है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार लैब में एक कृत्रिम मिनी हार्ट विकसित किया है? इसका ऑप्शन नंबर ए है जापान, बी है ताइवान, सी है ऑस्ट्रिया और डी है अमेरिका। आपको इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में देकर के बताना है। आइए चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्विज की तरफ। हाल ही में किस क्रिकेट बोर्ड ने कोविड-19 के खिलाफ भारत के राहत प्रयास कार्यक्रम में 2000 ऑक्सीजन सांद्रता का योगदान देने की घोषणा की है? इसका ऑप्शन नंबर ए है BCCI, बी है श्रीलंका क्रिकेट, सी है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और डी है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड। आपको इसका भी आंसर हमको कमेंट बॉक्स में देकर के बताना है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के 30+ करंट अफेयर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इफ यू लाइक अवर वीडियो देन सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।